गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एसएसटी में चैप्टर नंबर 10 हमने स्टार्ट किया था और इसके 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। ये इसका लेक्चर नंबर सेकंड है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बात किया था एक स्टेट के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में। वहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, वहाँ के लोगों की फेस्टिवल क्या है, वहाँ के ड्रेसेस क्या हैं, डाइट्स क्या हैं एंड टूरिस्ट प्लेसेस क्या हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में कौन से स्टेट को कवर करेंगे? वो स्टेट है झारखंड। कौन सा स्टेट है? झारखंड। जो झारखंड स्टेट है ये सबसे पहले जो है बिहार स्टेट, आपने नाम सुना होगा ना, तो ये बिहार स्टेट का ही पार्ट था। ठीक है, तो इस बिहार स्टेट का ही पार्ट था, तो इसको क्या कर दिया गया, ईयर था 2000, तो 2000 में इसको क्या कर दिया गया, बिहार को 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया। तो ये अगर ये स्टेट था ना बिहार ऐसे, तो ये जो बिहार का ये सदर्न पोर्शन था इसको यहाँ से ब्रेक डाउन करके उसका नाम दे दिया गया झारखंड। ठीक है, तो ये झारखंड वाज फॉर्म्ड इन 2000। अभी 2020 चल रहा है, यानी आज से 20 ईयर्स बैक में झारखंड को बनाया गया था। और यहाँ पे एक सिटी है जिसका नाम है रांची। सिटी है कौन सी? रांची। तो रांची को इसका कैपिटल बनाया गया था, यानी कैपिटल ऑफ झारखंड इज रांची। अगर नेबर्स की बात करें तो झारखंड के नेबर्स स्टेट में शेयर्स द बाउंड्री विथ स्टेट ऑफ बिहार। ऑफ कोर्स बिहार कहाँ है? इसके नॉर्थ में। बिहार कहाँ? ये बिहार है आपका और ये है झारखंड। तो बिहार के झारखंड, और ये जो झारखंड है इसके साउथ में हो गया और बिहार किधर हो गया? नॉर्थ में। उत्तर प्रदेश नॉर्थ में है। छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ जो है इधर पड़ेगा इसका। छत्तीसगढ़ यानी वेस्ट साइड में छत्तीसगढ़ है। एंड देन उड़ीसा आपको पड़ेगा यहाँ पे साउथ में। एंड वेस्ट बंगाल यहाँ पड़ेगा आपके ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जो नेबरिंग स्टेट्स हैं किसके? झारखंड के। कौन कौन से हैं? नॉर्थ में बिहार, साउथ में, नॉर्थ में बिहार, साउथ में कौन हो गया आपका? छत्तीसगढ़। साउथ में छत्तीसगढ़ नहीं, उड़ीसा। देन ईस्ट में कौन हो गया आपका? ईस्ट में हो गया वेस्ट बंगाल एंड वेस्ट में कौन हो गया? छत्तीसगढ़। ये स्टेट्स हो गए झारखंड के नेबरिंग स्टेट्स। यहाँ के जो लोग हैं, जैसे अदर स्टेट्स हैं इंडियंस में, मध्य प्रदेश की हमने बात की, यूपी, बिहार, नदर्न स्टेट्स में जब थे तो वहाँ पे भी जो सेम पैटर्न था कि यहाँ के जो लोग हैं क्या करते थे, मोस्टली एग्रीकल्चर। सेम तरीके से एग्रीकल्चर इज़ मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट, फॉलोड बाय एनिमल रियलिंग। रियरिंग, एनिमल रियलिंग का मतलब जानवरों को पालना, और जानवरों को पालना, उनसे दूध निकालना, मार्केट में सेलिंग करना, ये सारी चीज़ें एनिमल रियलिंग कहलाती है, रियलिंग कहलाती है। तो यहाँ के दो लोग दो काम करते हैं, फर्स्ट एग्रीकल्चर, सेकंड हो गया एनिमल रियलिंग, रियरिंग। टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें, झारखंड इज़ फेमस फॉर इट्स वाटरफॉल्स एंड हिल्स। जो झारखंड भी है यहाँ पे भी ढेर सारे माउंटेन्स पाए जाते हैं, प्लेट्यू पाए जाते हैं। यहाँ एक प्लेट्यू पाया जाता है जिसको बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू। प्लेट्यू का नाम क्या है? छोटा नागपुर प्लेट्यू। एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, और यहाँ पे एक हिल्स पाई जाती है, इसको बोलते हैं राजमहल हिल्स। तो जहाँ पे हिल्स हो गई, सिंपल सा बात है कि वहाँ मेजर्स वगैरह वगैरह भी पाए जाएंगे। तो ये इस हिल्स के ऊपर में से अगर कोई भी नदी आएगी, नदी आएगी तो उसका जो नदी जब एकदम उसके साइड पे पड़ेगी, एकदम किनारे पे पड़ेगी, तो क्या होगी? नदी ऐसे गिरने लगेगी। तो जब नदी गिरने लगती है उसको बोलते हैं वाटरफॉल्स। क्या बोलेंगे? वाटरफॉल्स बोलते हैं। तो झारखंड में कुछ वाटरफॉल्स हैं जो आप देख सकते हैं। तो टूरिस्ट प्लेसेस में उन्हीं के बारे में बात करेंगे। झारखंड इज फेमस फॉर इट्स वाटरफॉल्स एंड हिल्स, यानी झारखंड में कुछ हिल्स फेमस, हिल्स हैं वो फेमस हैं, कुछ वाटरफॉल्स यानी हिल्स के ऊपर से जब रिवर क्रॉस करके गिरने लगती है उसको वाटरफॉल्स बोलते हैं। और उनके नाम क्या हैं? एक है दसम फॉल्स, एंड सेकंड है जोहना फॉल्स, जोन्हा फॉल्स, दसन फॉल्स, जोन्हा फॉल्स, हुंडरू फॉल्स। ये 3 फॉल्स हो गए, यानी वाटरफॉल्स हो गए। वाटरफॉल्स में कौन कौन सा हो गया? दसम फॉल्स,
जोन्हा फॉल्स एंड हुंडरू फॉल्स। ये 3 फॉल्स हो गए जो यानी वो किसी पहाड़ के ऊपर से ऐसे अचानक से नीचे गिरने लगती हैं। एंड कुछ हिल्स भी हैं, जैसे रांची में हिल्स है, रांची हिल्स। गोंडा प्लेस पे एक हिल है, गोंडा हिल्स। रॉक गार्डन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ ये क्या हो गया, 2 हिल्स हो गए, रांची हिल्स एंड गोंडा हिल्स। तो ये वहाँ के पॉपुलर फेमस हैं, फेमस हिल्स हैं एंड वाटरफॉल्स है, वहाँ जा सकते हैं घूमने के लिए। एंड सेकंड, दो और भी प्लेसेस है जहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं, जिसका नाम है एंड नेतरहाट एंड लातेहार। नेतरहाट एक नाम की एक जगह है और लातेहार नाम की जगह है। यहाँ पे भी कुछ फेमस जो है टूरिस्ट प्लेसेस है, घूमने के लिए जा सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क्स थे, वैसे ही यहाँ पे भी नेशनल पार्क्स हैं। फर्स्ट का नाम है हजारी बाग नेशनल पार्क, हजारी बाग। और सेकंड है बेतिया, हजारी बाग एंड बेतिया। यहाँ पे भी क्या है, नेशनल पार्क्स है। इन नेशनल पार्क्स में आपको लायंस, एलिफेंट्स, ठीक है ना, हिरन्स आपको मिल जाएंगे, चिंकारा मिल जाएंगे, ढेर सारे एनिमल्स मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। ड्रेसेस, मध्य प्रदेश के जो स्टेट के लोग थे वो भी बहुत ज़्यादा क्या थे, ट्राइबल्स कम्युनिटी थी। सेम तरीके से झारखंड में भी ट्राइबल्स कम्युनिटी की जो संख्या है वो ज़्यादा है। तो इनका जो ट्रेडिशनल ड्रेस है जो मेन पहनते हैं वो है बागवान। क्या नाम है, भागवान। उसका जो उनका जो ड्रेस है, ट्राइबल्स कम्युनिटी का जो ड्रेस, उनको क्या बोलते हैं, भागवान। विच इज वन पीस क्लोथ। जैसे साड़ी पहनते हैं ना वुमेन्स हमारे वहाँ नॉर्दर्न इंडिया में, यूपी में, बिहार में। तो साड़ी कैसे होता है कि एक ही लंबा कपड़ा, क्लो एक ही लंबा सा क्लोथ है और उसको लपेट लपेट के उनको पहन लिया जाता है। सेम तरीके से वहाँ के जो मेल होते हैं, वहाँ के जो मेल होते हैं पुरुष लोग, वो क्या करते हैं कि जो ड्रेस पहनते हैं एक ही पीस ऑफ क्लोथ होता है जिसको बोलते हैं भागवान, और उसी को ऐसे लपेट लिया शरीर पे। मेन आल्सो वियर कुर्ता पैजामा धोती शर्ट्स, वो लोग भी पहनते हैं। एंड वुमेन जनरली वियर साड़ी एंड ब्लाउज। वहाँ की जो वुमेन्स होती है जनरली क्या पहनती हैं, साड़ी पहन लिया और कुछ ब्लाउज पहन लिया। मिनरल्स, झारखंड इज नोन एज द मिनरल स्टेट ऑफ इंडिया। वो क्यों, क्योंकि इंडिया में जो भी मिनरल्स पाए जाते हैं उसका नियर अबाउट 30 से 40% अकेले झारखंड में पाया जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मिनरल स्टेट ऑफ इंडिया बोलते हैं झारखंड को। माइनिंग एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री एम्प्लॉय मेनी पीपुल ऑफ झारखंड। अब ये मिनरल्स पाए जाते हैं प्लेट्यू के नीचे में, प्लेट्यू के नीचे में पाए जाते हैं, तो उनकी तो ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, माइनिंग करनी पड़ेगी, तभी तो हम उनको निकाल पाएंगे। इसके लिए क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनिंग सेंटर है। और झारखंड में बेसिकली पाया क्या जाता है, यहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है कोल। क्या पाया जाता है, कोल। देन यहाँ पे आयरन्स भी पाए जाते हैं। देन यहाँ पे अनदर मिनरल है जिसको बोलते हैं माइका, ये भी पाया जाता है। सबसे ज़्यादा माइका यहीं पाया जाता है झारखंड में ही, इंडिया में माइका झारखंड में ही पाया जाता है। तो ये 3 जो है इनकी माइनिंग करनी पड़ेगी। और इसीलिए माइनिंग को निकाल करके प्रोसेस्ड करके, जैसे कि हमने कोल निकाला तो कोल की वॉशिंग होती है, फिर से यहाँ से जो आयरन निकाला जाता है तो आयरन से स्टील्स बनाए जाते हैं। तो स्टील बेस्ड इंडस्ट्री लगी हुई है ढेर सारी। तो इसीलिए अब ये जो मिनरल्स हैं इनसे रिलेटेड ढेर सारी इंडस्ट्री लगी हुई है। अब ये इंडस्ट्री कई सारे लोगों को क्या करती है, जॉब देती है, एम्प्लॉय करती है बहुत सारे झारखंड के लोगों को। तो इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्री लगी हैं, तो एक शहर है झारखंड में जिसको बोलते हैं जमशेदपुर। तो जमशेदपुर में यहाँ का सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंडस्ट्री है झारखंड का, सिटी ऑफ द स्टेट। सम ऑफ द अदर मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर धनबाद, बोकारो, हजारीबाग। कुछ और भी इंडस्ट्रियल सेंटर्स है जिनका है नाम है धनबाद, बोकारो एंड हजारीबाग। ये जो जमशेदपुर है इसका नाम आप याद रखेंगे, जमशेदपुर टाटा स्टील फैक्ट्री यहाँ पे ये बनी थी अंग्रेज़ों के टाइम में। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टील की चीज़ें बनाई जाती है। आपने टाटा का नाम सुना होगा ना, टाटा की सॉल्ट आती है, टाटा की क्या आती है,
ट्रक्स आती हैं, टाटा की कार्स आती हैं। तो ये जो टाटा का जो फर्स्ट हब था, स्टील हब था, यहीं जमशेदपुर में बना था। और इसके मालिक कौन थे? रतन टाटा थे, हैं अभी बेसिकली। तो ये जमशेदपुर में जो फैक्ट्री लगी थी, इनके पापा ने, दादा परदादा ने इसको बनवाई थी जमशेदपुर में। और आज भी ऐसा बोला जाता है कि पूरे एशिया जो कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा स्टील फैक्ट्री है जमशेदपुर में। ठीक है ना? तो ये यहाँ पे हो गई। और दूसरा, दूसरे जो शहर भी हैं जैसे धनबाद है, यहाँ सबसे ज़्यादा कोयला निकाला जाता है। बोकारो, यहाँ पे स्टील प्लांट है। और हजारीबाग में भी, यहाँ पे भी कोयला निकाला जाता है। तो कोयल बेस्ड वहाँ इंडस्ट्री है। और यहाँ पे दोनों जगह, अदर जगहों पे स्टील की इंडस्ट्री हो गई। अब यहाँ के जो ट्राइबल्स लोग रहते हैं, अब जितने भी किसी भी स्टेट में जब आप पढ़ेंगे कि वहाँ ट्राइबल्स कम्युनिटी रहते हैं, तो जो ट्राइबल्स कम्युनिटी होती है उनको दो चीज़ बहुत पसंद होता है। एक तो उनका खास तरीके का फूड, डाइट। और दूसरा, उनको डांस एंड म्यूजिक का बहुत बड़ा शौक होता है। क्लास लास्ट ये क्लास फोर्थ में आप लोग ना, तो क्लास थर्ड में आपने पढ़ा होगा उनके बारे में, जो सेवन सिस्टर स्टेट्स है जैसे नागालैंड, मेघालय के बारे में। तो वहाँ के लोग क्या करते थे? बैम्बू डांस करना हो गया। तो अलग अलग तरीके के डांस वो लोग करते थे, उनको पसंद है। सेम तरीके से जहाँ पे भी ट्राइबल्स कम्युनिटी होती है उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं वो कुछ पॉपुलर डांस करते हैं। उसमें उनका नाम क्या है? उनका नाम है छाऊ। छाऊ डांस करते हैं, झूमर डांस करते हैं, पैका डांस करते हैं, अग्नि, संथाल एंड नचनी। नचनी, ये वहाँ के कुछ पॉपुलर डांस के नाम हैं। ये वो लोग क्या करते हैं? डांस करते हैं। ठीक है? झारखंड हैज मोर देन 30, झारखंड हैज मोर देन more than 30 tribals groups like मुंडा, ओरेऑन, संथाल। यानी यहाँ पे जो ये जो स्टेट है, यहाँ ढेर सारे ट्राइबल्स कम्युनिटी ऑलरेडी पाई जाती हैं। उनमें से, और टोटल कितने हैं? नियर अबाउट 30 जो है ट्राइबल्स कम्युनिटी पाई जाती है। उनमें से कुछ है, एक का नाम है मुंडा, कुछ हैं वहाँ पे ओरायन हैं, एंड कुछ हैं संथाल हैं। ठीक है? तो ये ट्राइबल्स कम्युनिटी हैं। अगेन आपको इस स्टेट के बारे में फिर से रिवीजन करना है, और जो प्लेसेस हैं, इंडस्ट्री है, मिनरल्स है, डांस, इनके नाम को आपको याद करना है अच्छे से। अंडरस्टूड? आज के लिए इतना रखते हैं। ओके, थैंक यू।